ईयर आपका आज स्वागत तो है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है बाबा निराला का पास, बॉबी देओल एंड रिदा चौधरी आश्रम वेब सीरीज। तो चलिए जानते हैं कि इसमें क्या पास बताया गया, क्योंकि मैंने भी ये वेब सीरीज देखी है। तो चलिए देख लेते हैं ये मनुष्य 10 साल पहले तक ये मनुष्य नहीं रहा। फलधारी बाबा का आश्रम हुआ करता था। अपने स्वार्थ में संत बाबा मनसुख यहाँ के महंत थे। जटिल बना दी है उसने दुनिया। बड़ी श्रद्धा से लोग उनके पास आते थे। सब कुछ पाना चाहता है। मैं उनका प्रधान सेवक था। एक साथ गाड़ी, बंगला, पैसा सब चाहिए और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। धैर्य नाम की कोई चीज नहीं है, इसीलिए इतनी अशांति है। मैंने पहली बार इसे तब देखा था जब राजेंद्र इसे लेकर आया था। बाबा जी आपकी भक्ति इसे यहाँ खींच लाई है। बाबा जी मैंने इसे बहुत समझाया, पर कहता है बाबा जी की शरण छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। घर गृहस्थी तक त्यागने की बात करता है बाबा जी। शहर में जगह दे दीजिए बाबा जी, अब मैं कहीं ना जाऊंगा। भाई, सेवा और भक्ति करने से कौन रोक रहा है तुम्हें? परिवार की जिम्मेदारियों को छोड़ के मत करो। जब ना बाबा जी। राजेंद्र बाबा मनसुख जी का पुराना ड्राइवर था। उसी की सिफारिश पर इसको आश्रम की गाड़ियों की देखभाल के लिए रखा था। बाबू जी पूरा स्टार्ट करें। स्टार्ट करो भाई। राजेंद्र ड्राइवर को सब बड़ा मानते थे। बाबा जी का तो समझो सब कुछ वही था। अपने भरोसे पर ही रखवाया था उसने मोंटी को। दामाद ही था उसका। शुरू में बड़ा भला और संस्कारी सा लगा ये मोंटी, और ड्राइवर मैकेनिक तो वाकई कमाल का था। बड़े लगन से काम करता, जल्दी ही सबका विश्वास जीतने में सफल हो गया। भक्त जनों, महान संत कबीर दास ने मनसुख बाबा की भक्ति में वो ऐसे लीन हुआ पानी कि सबको पीछे छोड़ दिया, और देर न लगी इसको बाबा जी का खास बनने में। ये सब क्यों लाए हो करोड़ीवन? सब आप ही की कृपा से मिला है बाबा जी। ये तो श्रद्धा है। सच्ची श्रद्धा तो जरूरतमंदों और गरीबों की सेवा करने से मिलती है। सही पात्र ढूंढो और उसका भला करो। हम संतों का भला धन से क्या काम? सच बोलूं तो जी बाबा जी। मुझे भी कभी शक ना हुआ था इस पर। अब चिंता मत जल्दी करिए। ही इसका शातिर दिमाग समझ गया चढ़वा दूंगा आपकी। कि आस्था और विश्वास के नाम पर कितना कुछ संभव है। आपको आशीर्वाद। ना ना सेठ जी, आपका आशीर्वाद बना रहे। मैं आऊंगा आपके घर बाबा जी का प्रसाद लेके। करवा देना मेरा काम। जी। बाबा मनसुख जी की भक्ति में लोग समर्पण भाव से कुछ भी करने को तैयार थे। हर तरह के लोग आते थे उनके पास, उनका आशीर्वाद लेने, चढ़ावे लेकर अपने पाप धोने। अंबार लग जाता था यहाँ। मगर बाबा मनसुख किसी और ही धातु के बने हुए थे। संतों में संत थे वो तो। मोंटी ने पूरी तरह अपने ससुर को रास्ते से हटाया। बाबू जी आप रहने दें, अब मैं ही ले जाऊंगा। और ऐसा रंग बदला कि जैसे उससे बड़ा भक्त इस धरती पे हो ही ना। इन्हें शक हो गया था ना यहाँ तक। पूरी तरह इसने बाबा मनसुख को अपने वश में कर लिया। जितने भी धनी मनी और वीआईपी भक्त होते, उन पे सब नजर। पर इसकी नजर रहती थी। और बाबा जी भले ही उनका दान चढ़ावा ठुकरा देते, मोंटी उनका काम करवा देता था। पता नहीं क्यों उसका कहा कभी टालते नहीं थे बाबा जी। वो ये कमेटी की तरफ से। अरे आप निश्चिंत रहे, अगले सप्ताह ही बाबा जी का सत्संग रखवाता हूँ आपके मोहल्ले में। जी बेहतर है। बस सेवा भाव में कमी ना रहे। बिल्कुल। मैं आपको बताऊंगा जब किसी गरीब की मदद करनी पड़े। पर इसके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब हुआ मुख्यमंत्री जगताप जी पधारे जब विधानसभा का चुनाव आया। धर्म के तवे पे राजनीतिक रोटियां सेकना कोई नई बात तो है ना। सभी आते थे,
मनसुख बाबा का आशीर्वाद लेने। और ये जो मुख्यमंत्री है ना अभी, हुकुम सिंह, इनके पिता काशीपुर के विधायक हुआ करते थे। जब बेटे हुकुम सिंह लौटे विलायत से पढ़ाई करके, तो विरासत में उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर को उसे सौंपने की तैयारी की। जरूर जीतेगा जगताप, तुम्हारा सपना पूरा करेगा। हमारा आशीर्वाद तो सबके साथ है। बाबा जी, आपका आशीर्वाद तो है ही, पर आपके आश्रम के लाखों भक्तों का सपोर्ट भी तो चाहिए। आप एक बार ऐलान करा दें कि सारे भक्त एक मुश्त होकर हुक्म सिंह को वोट देकर जिता दें, फिर ताउम्र आपकी और आश्रम की सेवा करेगा। इसकी जीत के लिए हम अवश्य प्रार्थना करेंगे जगताप, मगर राजनीति से हम दूर ही भले। और रही बात हमारे समर्थन की, तो अगर लड़के में योग्यता होगी तो अवश्य ही जीतेगा, अन्यथा हमारे कहने या ना कहने से भी कुछ नहीं होगा। बाबा जी, ये 1+1 है, रख लीजिए, आगे और भी भिजवाता हूँ। इस चमक दमक की ताप से तो हमारा आश्रम मुझा जाएगा जगताप। आप समझ नहीं रहे, एक बार हुक्म सिंह सीएम बन गया तो बहुत पावर आ जाए। सैकड़ों एकड़ जमीन आश्रम के नाम में लॉट करा देंगे। आज एक आश्रम है, कल 10 ब्रांचें होंगी। आपका साथ रहा तो दोनों मिलकर राज करेंगे। बस आपका आशीर्वाद रहे। जब राम जी, जब राम जी, बाबा जब जी। राम जी, जब राम जी, नाराज हो गए है ना? जब नहीं राम नाराज जी, सुनिए, मतलब उनको समझ आ रही कि बाबा, जब राम जी, जब राम बाबा मनसुख जी के आश्रम से आया हूँ, बड़े साहब से मिलना था। ये छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, मगर सारे भक्तों की एक एक वोट आपकी झोली में, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। पर बाबा जी ने तो साफ मना कर दिया है, फिर कैसे कर पाएगा तू भाई? बाबा जी का बड़ा स्नेह है मुझ पर, उनका सारा काम मैं ही देखता हूँ। बाबा जी का संदेश मैं ही पहुंचाता हूँ लोगों तक। सब मानेंगे जो मैं बोलूंगा। बाबूजी, जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ठीक। हुकुम सिंह का चुनावी ठेका पूरा करने के लिए मोंटी ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। और सबसे पहले इसने अपने पुराने यार भूपेंद्र यानी भोपा को बुलाया बड़ा और उसे होटल शबनम के मालिक, जो बाबा जी के खास भक्तों में थे, नमस्ते मोहिनी। उन्हीं के पास दिखाया। यहाँ थैंक यू। कब दर्शन करा रहे हैं बाबा जी के? हम जब भी आ जाओ। ये प्रसाद उन्होंने खास आपके लिए भेजा है। थैंक यू। वैसे ये देवते जी का है? बस ऑफिस में ही है। यार चोपड़ा, सदा ही जय हो तेवतिया जी। मोंटी जी, जय हो। बाबा जी का आशीर्वाद बना रहे अरे बाबा जी की तो सदा ही जय है जी। देवते जी, इन्हीं के बारे में बात की थी आपसे। भूपेंद्र जी, आपके होटल की पूरी सिक्योरिटी का काम ये देख लेंगे। इनके रहते एक पत्ता भी ना हिल सकता, मेरी गारंटी है। इनकी बॉडी देखकर सब धोखा खा जाते हैं, लेकिन तलवार की तेज धार जैसे हैं, दिमाग से खतरनाक। कोबरे जैसा आतंक फैलता है इसका। वो जी, अंधा क्या चाहे दो आंखें। और यूं समझ लीजिए कि हम इन्हीं का ही इंतजार कर रहे थे। फिर आश्रम को जड़ों से खोदना शुरू किया इसने। ना 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 ना, हमारे आश्रमों के प्रमुख सेवादार ही महंत का चुनाव करते हैं। ठीक है, वही क्षेत्रों में भक्तों के साथ काम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, और वही बाबा जी की शक्ति भी है। उन सबको इसने एक एक करके तोड़ना शुरू किया। सदा ही जय।
बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था भाई मोंटी ने। और मतलब वाकई में आश्रम जब आप देखते हो ना, उसके बाद आपको ना डर लगने लग जाता है कि क्या क्या रियल लाइफ में आपको चीज़ें देखने को मिलती होंगी। अब मुझे नहीं पता कि रियल लाइफ से वो कितनी इंस्पायर्ड होती हैं या कितनी नहीं होती हैं, इसको कितना ड्रामाटाइज किया जाता है, बट कुछ सेकंड्स के लिए भाई डर तो ज़रूर लगता है। भाई देखिए, जब आप इस तरह की वेब सीरीज़ देखते हैं ना, तो आपके मन में बहुत तरह के आशंकाएं जो हैं ना वो आती हैं। आप सोचते हैं कि भाई क्या कुछ जो है वो होता है दुनिया में। वैसे तो भाई बाबा जी निराला जो हैं शुद्धिकरण के नाम पे तो बहुत कुछ कर जाते हैं ना, बहुत सारे लोगों को जो है ना खुड्डे लाइन जो है वो लगाते हैं, अपना शुद्धिकरण नहीं करते, बाकी उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं छोड़ते। ठीक है, तो ये इस तरह की वेब सीरीज़ देखकर ना अगर कहीं पर चीज़ें होती होंगी तो, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो भाई चीज़ें इंस्पायर्ड होती हैं ना, आपको अपनी सोसाइटी जो है उसमें होने वाली जो चीज़ें, हाँ फेक बाबा जो है वो होते हैं, और किस तरह वो अच्छे लोगों को अपने रास्ते से हटा देते हैं, ये भी जो है आपको इस वेब सीरीज में जो है वो नजर आता है। क्या किया था उन्होंने इसमें, हाँ वही ना, देखकर भी वाकई में जो एक बंदा है वो क्या मतलब सोचे। और फिर हालांकि शुरू में जब सीरीज स्टार्ट होती है ना, तो जो उस लड़की की वजह से उसका कत्ल होता है, तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है कि शायद वो इनोसेंट होती है, इस वजह से उसका कत्ल हो जाता है। लेकिन वो छोटी छोटी कड़ियां जो है ना वो इस तरह जुड़ती हैं ना, आप एक बार हैरान। अच्छा, आप मोंटी की जो बीवी बनाई हुई है वो भी तो देखे ना, हर चीज़ का कितना फ़ायदा उठाती है, वो खुद भी पॉलिटिक्स में चली जाती है। लेकिन वो देख देख कर ही जाती है ना, बाबा जी इतने शातिर होते जो आते हैं। एनीवेज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आप में से किस किस ने ये वेब सीरीज देखी है, क्योंकि एंड पर तो बुप्पा स्वामी जी जो हैं वही शुद्धिकरण करा के वो में रह जाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, उन्हें शुद्धिकरण रास आ जाती है। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना, बाय।